कहानी। आदिल, सुलेमान और लैला बचपन से अच्छे दोस्त थे। वे हर दिन गांव के आसपास खेलते थे और नई चीजें खोजते थे। एक दिन जब वे एक पुराने महल के पास खेल रहे थे, तो लैला ने अचानक जोर से कहा, देखो, ये क्या है? उन्होंने जमीन पर एक छोटा सा लकड़ी का संदूक देखा। जब उन्होंने उसे खोला तो उसके अंदर एक पुराना नक्शा था। ये किसी खोए हुए ताज तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। सुलेमान हैरान होकर बोला। आदिल, जो बहुत बहादुर था, मुस्कुराया और बोला, आओ इसे खोजते हैं। वे नक्शे के निशान को फॉलो करते हुए एक गहरी और अंधेरी गुफा तक पहुंचे। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, लैला ने धीरे से कहा। डरने की जरूरत नहीं, हम साथ हैं। आदिल ने उसे हिम्मत दी। गुफा के अंदर एक पुरानी मूर्ति खड़ी थी जिसके पास एक पहेली लिखी हुई थी। अगर तुम्हें ताज चाहिए तो पहले अपनी बुद्धिमानी साबित करनी होगी। सुलेमान, जो सबसे चतुर था, ने गहरी सोचकर पहेली को हल कर दिया। अचानक गुफा की एक गुप्त दीवार खुल गई और उनके सामने एक सुनहरा ताज चमकने लगा। हम जीत गए, लैला खुशी से चिल्लाई। लेकिन तभी गुफा के दरवाजे बंद हो गए। आदिल ने जल्दी से सोचा और बोला, हमें नक्शे को फिर से देखना चाहिए, शायद इससे बाहर निकलने का रास्ता पता चल जाए। उन्होंने नक्शे की मदद से सही रास्ता ढूंढा और सुरक्षित बाहर निकल आए। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने वह ताज राजकुमार को सौंप दिया, जिसने बताया कि यह उसके पिता राजा का खोया हुआ खजाना था। राजा ने उनकी बहादुरी की तारीफ की और उन्हें सम्मानित किया। हम हमेशा एक बेहतरीन टीम रहेंगे, आदिल ने हंसते हुए कहा, और इस रोमांचक सफर को हम कभी नहीं भूलेंगे। सुलेमान ने जोड़ा, हाँ, ये हमारी दोस्ती की सबसे अच्छी याद है। लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कहानी बच्चों को बहादुरी, बुद्धिमानी और दोस्ती की सीख देती है।